अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि साइंस सरकार की यकीन दहानियां पूरी न करने पर कराची की ताजिर बिरादरी ने कल से तमाम मार्केटें रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल पर एहतजाज और जेल भरो तहरीक की धमकी दे दी गई। ताजिर बिरादरी ने 9 तश्कीलशुदा तंजीम का हलफ भी उठाया। कराची ताजिर एक्शन कमेटी है जिसने साईं सरकार की यकीन दहानियों और वादों से मायूस होकर हफ्ते से तमाम मार्केटें एहतजाजन रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिरों की तमाम तंजीमों ने 9 तश्कील शुदा तंजीम की वफादारी का हलफ भी उठाया। एक्शन कमेटी का कहना था कि उन्होंने हुकूमत को 72 घंटों की मोहलत दी थी, लेकिन हुकूमत ने राब्ता तक नहीं किया, जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। 72 घंटे गुजरने के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से न राब्ता किया गया और न ही इन मुतालबात को माना गया, जिस पर कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि कल बरोज़ हफ्ता कराची की तमाम मार्केटें रात 8 बजे तक एहतजाजन हम खोलेंगे। एक्शन कमेटी ने खबरदार किया कि अगर इंतजामिया ने ताजिरों के साथ ज्यादती की या मार्केटें सील करने की कोशिश की तो ताजिर सड़कों पर आ जाएंगे। मार्केटें रात 8 बजे तक खुलेंगी। हुकूमत ने गिरफ्तारियां करनी हैं तो जेल भी जाने को तैयार है। कमेटी ने आइंदा हफ्ते मार्केटें एक दिन बंद रखने के हवाले से भी फैसला करने का इंदिया दे दिया। तो ये तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाजा की। कराची के ताजरों की जानिब से कल कारोबार खोलने के ऐलान पर हमने राब्ता किया है। मारूफ ताजर रहनुमा है अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब का बहुत शुक्रिया। मीर साहब फरमाइएगा कि अभी कल ही बात की है कि सईद गनी साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जल्द कारोबार खोलने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन ये अचानक ताजरों को क्या हो गया, क्यों ये ऐलान किया गया? देखिए, अल्टीमेटम कराची ताजिर एक्शन कमेटी की जानिब से था और ये छोटे ताजिरों ही ने परेशानी के आलम में इंतहाई ये जो 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, इससे परेशान होकर और उसके बाद अनगिनत जो 8-9 निकात थे जो पेश किए गए, ये ऐलान किया, लेकिन किसी ने भी छोटे ताजिरों से या कराची ताजिर एक्शन कमेटी से राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। ये जाहिर सी बात है कि एक तस्लील है और ये नजरअंदाज ये किया गया छोटे ताजिरों को। तो अब अल्टीमेटम जब 72 घंटे का पूरा हो गया और कोई राब्ता नहीं किया गया, तो यहाँ हमने देखा आज भी और कल भी छोटे ताजिरों का मार्केटों में सब्र का दामन लबरेज हो गया और सब ने एक ही जुबान। मीर साहब, अगर हुकूमत की जानिब से ताजिरों की बात नहीं मानी गई तो क्या वाकई आप लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, अब भी तो जेल ही में हैं। आप अगर मार्केटों में आगे देखें तो किस कारोबार का तबाह होना हमारे लिए किसी कैद बामशक्कत से कम नहीं है। जिस तरह इखराजात हैं, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह मंदी है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि खरीदार चाहता है कि वो मार्केटों में आए, लेकिन उसके पास 2 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं होता। मार्केट में रश पड़ जाता है 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद। ये सूरत बहुत ज्यादा खराब है। ये सब महंगाई ज्यादा है, वक्त कम है, मुश्किलात का शिकार है ताजिर। तो इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया था ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब का। आपका बेहद शुक्रिया। और कराची के बाद लाहौर के ताजिरों ने भी ढके छुपे अल्फाज में हुकूमत को धमकी दे दी है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बजट ताजिर दोस्त होगा तो रिलीफ के सम्राट आवाम तक मुंतकिल होंगे। ताजिरों को धौंस और ज़बरदस्ती से दबाकर आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? उन्होंने मजीद कहा कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुकूमत को ताजिरों के ग़ैज़ व ग़ज़ब का सामना करना होगा। छोटी छोटी चीज़ों और इन गुजारिशात को आप शामिल नहीं करते तो फिर हमारी आपकी लड़ाई है और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हर हद तक जाएंगे। छोटे ताजर के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आपके साथ हर हद तक लड़ेंगे, हर किस्म का एहतजाज करेंगे और हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा।
और अब तालिबे इल्म के लिए अपडेट यह है कि 1-2 रोज में सन भर के तालीमी इदारे खोले जाने का इम्कान है। 9वीं और 10वीं के इम्तहानात जुलाई में करवाने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कल या परसों तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला करेंगे। स्कूल खुलने से मुतालिक फैसला जब भी करेंगे मुशावरत से करेंगे। उनका मजीद कहना था कि इम्तहानी पॉलिसी से तालीमी बोर्ड्स को इख्तलाफ नहीं हो सकता है। इस पॉलिसी से कुछ नुकसान हो लेकिन उसका रास्ता भी निकालेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो इम्तहानात हैं वो जुलाई में होंगे। किसी सूबे ने जुलाई की डेट नहीं दी थी, सूबा सिंध ने आपको पहले से दे दी। हमने ये बताया था कि जो पर्चा 3 घंटे का होता है उसको हमने 2 घंटे का कर दिया। हमने बताया कि 50% MCQs होंगे, 30% शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और सिर्फ 20% लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पर्चा 3 घंटे का नहीं होगा, 2 घंटे का होगा। और हमने ये सारी चीज़ें वजाहत के साथ बताई थी और हमने कहा था कि बगैर इम्तहान के कोई बच्चा प्रमोट नहीं होगा। हम अभी इस बात पर गौर कर रहे हैं। हो सकता है कि कल या परसों में एक और मीटिंग कर लें अपनी, जिसमें इस बात को रिव्यू करें कि हमें तालीमी इदारे कब खोलने हैं और किस तरह से फेजेस में खोलने हैं। जितने फैसले हम करते हैं मुशावरत के साथ करते हैं, उसमें तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं वो भी शामिल होते हैं और बल्कि उनकी राय को हम फोकियत देते हैं। पेशावर और कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना फैलाव की रोकथाम के लिए दुबई एविएशन हुकाम ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक से मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। कराची एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए मस्कत से आने वाले 4 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक के बाद करंतना कर दिया गया। 1 माह के दौरान कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद 62 हो गई। पेशावर एयरपोर्ट पर भी अबूजैबी से आने वाले 5 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई है। दुबई एविएशन ने 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और जनूबी अफ्रीका या इन ममालिक का सफर करने वाले मुसाफिरों को दुबई आने से रोक दिया है। पंजाब के अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा मरीज। पंजाब कार्डियोलॉजी अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स खत्म हो गए। अस्पताल में 36 अजला से लोग इलाज की गर्ज से आते हैं। लाहौर में मौजूद PIC इमरजेंसी में बेड्स मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर मजीद अपडेट ले लेते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइएगा पंजाब के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? अच्छा, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल पंजाब कार्डियोलॉजी, जो कि जो है वो अमराज़ क़ल्ब के हवाले से कायम है। लाहौर में इस वक्त जो है वो 36 से ज़ायद अजला से लाहौर PIC में मरीज़ आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त बेड्स की बजाय व्हील चेयर पर जो है वो इलाज करवाने पर मजबूर हैं। तमाम मरीज़ जो हैं वो गुज़श्ता 3 से 4 दिनों से व्हील चेयर पर जो है वो अपना इलाज करवा रहे हैं। ड्रिपें लगी हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और इसके साथ ये भी है कि मरीज़ों को जो है अद्वियात की फरहमी के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। ज़्यादातर जो मरीज़ पंजाब कार्डियोलॉजी में मौजूद हैं उनमें जो है बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो है वो मर्द भी मौजूद हैं जो कि व्हील चेयर पर। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए वकार शौकत। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिज़्ब मुखालिफ के इत्तेहाद PDM पर तनकीद करते हुए कहा है कि खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज से कहते हैं कि हुकूमत गिरा दो। हर जगह माफिया बैठा है जिसकी कोशिश है किसी तरह हुकूमत नाकाम हो जाए ताकि वो पहले की तरह करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाता रहे। जो हुकूमत अपने आप को कहती थी कि वो सड़कें बना रही है, तो उससे आपने ये साबित किया कि और भी बहुत काम कर सकते हैं सड़कों बनाने के अलावा, लेकिन सड़कें भी हमने 3 गुना ज़्यादा। जैसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान। पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई और लोगों को भी इस तरह मीडिया ने एक तासुर दिया कि एकदम एक बटन ऑन करते हैं और नया पाकिस्तान बन जाए। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मुफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। ना अपोजिशन का लिहाज ना हुकूमत का ख्याल, बिलावल भुट्टो की जबान है या तलवार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत अपने अंकल नवाज शरीफ को भी ना बख्शा। बोले मुल्क में इंसाफ का दोगला निजाम है, हम पर इल्जाम लगे तो अस्पताल के बिस्तरों से उठा लिया जाता है। सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम को मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। रायवन के वजीर आजम लंदन में बैठे हैं।
किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वजीर आजम को खुद पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, वजीर आजम की बहन पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, नवाब शाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है? रायबंद का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है इस एहतसाब का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां NRO नहीं दिया जाता है। ये किस किस्म का दोगला निजाम है? ये किस किस्म का मजाक है? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। समझो खान साहब, अब जो एहतसाब होगा वो अवाम करेंगे और आप उनके निशाने पे हैं। और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको कराने की, अगर वो ताकत नहीं है कि वो साथ मिलकर आपको कराएंगे तो इंतखाब होंगे। और मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि धांधली ज़दा हुकूमत आम आदमी के हुकूक गस्ब कर रही है। कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए तमाम ऑप्शन खुले हैं, PDM अवाम में वापस जा रही है। खबर देंगे आपको कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 1 से, जहां पुलिस और मुनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों ने एहतजाजन इलाके की मरकजी सड़क बंद कर दी है। बात करेंगे अली रजा में ज्वाइन कर चुके हैं। अली रजा, क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, नॉर्थ नाज़माबाद नंबर 1 का ये मुकाम है। सैफुल्ला के अड्डे से ये इलाका जो है वो काफ़ी मशहूर है, जो कि बदनामी ज़माना मंशियात फरोशी के हवाले से खासा मशहूर है। आज जो है अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि पुलिस यहाँ पर बताया गया है हुक्काम की जानिब से कि वो रेड मारने आई थी। जो असल मंशियात फरोश है वो तो नहीं पकड़े गए, अलबत्ता जो है फायरिंग का तबादला हुआ। उसके अंदर पुलिस बताया गया है, यहाँ के मुजाहिरीन कहते हैं कि पुलिस की गोली से एक चिप्स फरोश जो कि वो चिप्स बेच रहा था उसके गोली लगी, जिससे वो जाँ बहक हो गया है। इलाका मकीन इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। दोनों एतराफ़ की जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं ट्रैफिक के लिए। जो मुतालबा है वो सामने ये आ रहा है कि एक तरफ के ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में असल मंशियात फरोशों को पकड़ा नहीं जाता, सरपरस्ती है। साथ ही जो है जो इसका जो मुतासिर होते हैं वो एक आम आवाम होते हैं। मुतालबा ये आ रहा है कि जब तक SHO राशिद जो कि रिजवी थाने के हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से हमने देखा कि कुछ हुक्काम आए थे, मगर ताहाल हुक्काम जो है वो राज़ी नहीं कर सके मुजाहिरीन को। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकात का हवाला शामिल कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MQM ने एक बार फिर बड़ा मुतालबा कर दिया। मुलाकात में जाली डोमिसाइल का मामला भी उठाया गया। कराची के ताजिरों के मुतालबात सुनकर वज़ीर आज़म ने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म से MQM वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इत्तेहादी जमात ने एक मरतबा फिर मर्दमशुमारी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वादा पूरा करेंगे। MQM वफ्द ने आइंदा बजट से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की और वज़ीर आज़म को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। इमरान खान ने कहा कि आइंदा बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत सिंध के अवाम को दरपेश मसाइल का इदराक रखती है। पानी, सीवरेज और तरक्याती काम तरजीहात पर होंगे। MQM ने जाली डोमिसाइल का मामला भी उठाया तो वज़ीर आज़म ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कहा कि MQM अहम इत्तेहादी है, जायज मुतालबात तस्लीम होंगे। MQM वफ्द ने सख्त लॉकडाउन के दौरान कारोबार की मुसलसल बंदिश और औकात कार से मुताल्लिक कराची के ताजिरों के मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखे, जिस पर उनका कहना था कि मामला सूबाई है, सिंध हुकूमत से बात करने का इंदिया भी दिया। और कराची के बासियों की पानी 2 की आवाज की सिंध असेंबली में भी गूंज। MQM और PTI के अरकान प्लेकार्ड्स लिए ऐवान जा पहुंचे। शदीद नारेबाजी में सूबाई वजीर तकरीर भी नहीं कर सके। मजबूरन स्पीकर को 2 घंटे के लिए बुलाया गया। इजलास 20 मिनट में ही मुलतवी करना पड़ा।
पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कराची का पानी इंडस्ट्रीज को बेचने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा हर इलाके में टैंकर माफिया का कंट्रोल है। MQM ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पानी के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि कराची का 250 अरब का पानी फरोख्त हो रहा है। कराची का पानी कराची के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, ये पानी बेचा जा रहा है, इंडस्ट्रीज को भी बेचा जा रहा है, रिहायशी इलाकों में भी बेचा जा रहा है। ये जो तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ये अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है। पूरे कराची के अंदर अगर आपको पानी चाहिए तो आपको टैंकर्स के जरिए पानी मिलेगा। कौन सरपरस्ती कर रहे हैं टैंकर्स की? अरबों रुपए कमीशन जा रहे हैं, अरबों रुपए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मेरा जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। कराची का 250 अरब रुपए का पानी महीने का चोरी हो रहा है। कराची का 250 अरब रुपए का पानी बिक रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट से मैं ये मुतालबा करता हूँ, सिंध में अपोजिशन की जो आवाज दबाई गई है उसका नोटिस ले। वजीर आजम पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि नैब को इसके ऊपर तेज तरीन तरीके से इस पर कार्रवाई करने की हिदायत करें। साई सरकार ने वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने पर पाबंदी लगाई। रिटायरमेंट के लिए कम से कम मुद्दत मुलाजमत 25 साल और उम्र 55 साल होना लाजमी है। सिंध काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि पेंशन का हिसाब आखिरी तनख्वाह से नहीं होगा, आखिरी 3 साल की औसत तनख्वाह से हिसाब लगाया जाएगा। इस्लाहशुदा पेंशन स्कीम का इतलाक नई भर्तियों पर होगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा, जिसके लिए शहरियों का कहना है कि पहले से ही महंगाई के आगे बेबस हैं, लिहाजा हुकूमत बजट में अवाम का खास ख्याल रखे। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से बिस्मा रफीक। माली साल 2021-22 का बजट कैसा होगा? आवाम के लिए क्या सस्ता क्या महंगा होगा? तनख्वाहों और पेंशन में कितना होगा इजाफा? सब नजरें वफाकी हुकूमत पर मरकूज, जिसके लिए हुकूमत ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बजट की रात तकते शहरियों को है बेचैनी से इंतजार। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों ने PTI हुकूमत से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली जो आ रहे हमारे पास फिगर्स, उसके मुताबिक तो यही होगा कि अवामी बजट होगा इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ जाएंगे हम, और जो महंगाई का एक दौर था वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जहां कुछ शहरी बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वहीं महंगाई से तंग शहरियों की PTI हुकूमत से उम्मीदें ही टूट गईं। इस हुकूमत से कोई तवक्को रखना बिल्कुल फजूल है। इन्होंने तो कहा था, रियासत मदीना का नाम लिया था, 90 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे। इतना पीरियड 3 साल हो गए, लोग ख़राब से ख़राब तर मुआशी हालात हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। कैमरामैन मुनाकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बुरी खबर, जून और जुलाई के बिल इजाफी आएंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 4 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में इजाफा और 3 माह के लिए कमी कर दी। कराची से मोहम्मद मोहसिन रिपोर्ट कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से जून से दिसंबर 2020 तक के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिस पर नेपरा ने 23 फरवरी को अवामी समाअत की। आज नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए चार्जेस में ₹1.15 की कमी और ₹2.25 इजाफा कर दिया। सार्फिन कहते हैं वो बिजली है कहाँ जिसके नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर के चार्जेस जून के बिलों में, जबकि सितंबर, नवंबर और दिसंबर के चार्जेस जुलाई के बिलों में वसूल किए जाएंगे। नर्खों में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले और ज़राई सार्फिन पर नहीं होगा। इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का फायदा लेने वाले सार्फिन को कमी का फायदा इजाफी रियायती कीमत वाले यूनिट पर नहीं होगा, लेकिन बेसिक टैरिफ की हद तक चार्जेस की कमी का फायदा इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज वालों को भी मिलेगा। मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। अपडेट यह है कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत में 6 किलो यूरेनियम की गैर कानूनी फ़रोख्त की कोशिश के एक और वाक़े के बारे में रिपोर्ट्स देखी हैं। गुज़श्ता माह हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र में 7 किलोग्राम यूरेनियम का वाक़या तशवीश का बाइस है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जौहरी मवाद को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए सख्त इक़दामात को यकीनी बनाए। पाकिस्तान इस तरह के वाक़यात की तहक़ीक़ात करने और जौहरी मवाद की नक़्ल व हमल को रोकने के अमली इक़दामात पर जोर देता है।
कराची में जापान के ताउन से नस्ब किए जाने वाले डोपलर रडार ने काम शुरू कर दिया। रडार की मदद से शहर कायद में बादलों की पैमाइश के साथ समंदरी तूफान के हवाले से भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। शारका कमाल रिपोर्ट कर रही हैं। यह है महकमा मौसमियात का डोपलर रडार, जो कई गुना तेजी और दुरुस्तगी के साथ मौसमी तब्दीलियों से आगाह कर सकेगा। बादलों में बारिश की मिकदार और समुद्री तूफान से मुतालिक पेशगी इतला देने वाले सिस्टम को महकमा मौसमियात के दफ्तर में नस्ब किया गया है। 17 मंजिला टावर 78 मीटर बुलंद होने के साथ साथ जलजला प्रूफ भी है। रडार को 1 अरब 58 करोड़ रुपए की लागत से जापानी हुकूमत के ताउन से नस्ब किया गया है। ये 158 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में 158 मिलियन लागत आई है इस पर, जिसमें से मैक्सिमम जो है ना 70% उनकी है जापान की ग्रांट और कोई 30% 25-30% पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बजट इन्वॉल्व हुआ है इसमें। रडार की मदद से 450 किलोमीटर के दायरे में बारिशों की पेशगोई मुमकिन हो सकेगी। जापानी माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी देने के साथ इसे इस्तेमाल करने की तरबियत भी फराहम की है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है, जो आपको मॉइस्चर या बादल जो भी उसका मूविंग टारगेट होता है उससे हिट करके बीम वापस आता है, तो इतने एरिया में आपको दिखाएगा। ये चारों तरफ में से जो बादल के इंटर होंगे तो हम उसकी बुनियाद पर फिर अच्छी तरह से पेशगोई कर सकेंगे कि कराची के किस एरिया में कितनी बारिश होने जा रही है। कोरोना वबा के बायस जापानी माहिरीन की टीम वतन वापस लौट गई थी, जिसकी वजह से रडार के फंक्शनल होने में ताख़ीर हुई। महकमा मौसमियात की वेबसाइट पर डोपलर रडार का लिंक भी जारी कर दिया गया है। जापान के ताउन से कराची में नस्ब किए जाने वाला डोपलर रडार बिराखिर 1 साल की ताख़ीर के बाद फ़ाल कर दिया गया है, जिसकी मदद से 450 किलोमीटर के अंदर होने वाली बादलों की एक्टिविटीज़, जबकि 200 किलोमीटर के अंदर होने वाली वाइंड की स्पीड और इंटेंसिटी के बारे में बर वक्त आगाही हासिल हो सकेगी। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। खेल के मैदान से अपडेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट वनडे और T20 के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमने दौरा इंग्लैंड के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया। हमारी टेस्ट टीम मुस्तहकम नजर आ रही है। शर्जील खान और आजम खान की फिटनेस बेहतर हो चुकी है। टेस्ट टीम हमारी मोरलेस आपको सेटल नज़र आ रही है। शर्जील के टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि फ़िटनेस येस वेरी इंपॉर्टेंट, ही नीड्स टू इम्प्रूव, जो कि इम्प्रूव होती हुई नज़र भी आई है। और सेम केस विद आज़म खान, ऑब्वियसली उसकी फ़िटनेस में भी बेहतरी आ रही है और उसके लिए आगे फर्दर भी गोल सेट किए गए हैं और होपफुली वो अचीव करेगा। तो फिटनेस स्टिल रिमेन्स अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। किसी के कैरियर का डिसाइड करना इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं, आई थिंक ना ये आपका हक बनता है ना मेरा बनता है कि भाई यू आर डन। बॉलर्स और बैट्समैन थोड़ा सा एक डिफरेंट एक वो बन जाता है कि ठीक है बैटिंग में हमारे पास परफॉर्मेंसेज मौजूद हैं, लेकिन बॉलिंग में कंपटीशन थोड़ा डिफरेंट आप देख सकते हैं कि हमने बॉलिंग में क्वालिटी भी साथ में देखनी है, टीम के अंदर जगह भी देखनी है कि किस तरह का हमें बॉलर चाहिए। लेकिन इन सारे प्लेयर्स के ऊपर हमारी नज़र है और ये आपको नज़र आएंगे हमारे सिस्टम। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए है।